मैं इसको केवल खेल तक सीमित नहीं मानता। मेरा मानना है कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट से मेरा मतलब कि आर्ट नहीं है, मेरा मतलब जितने भी परफॉर्मिंग वो है, मतलब खेल है, राजनीति है, नाटक है, ड्रामा है, संगीत है, फिल्म है, मतलब जितने भी परफॉर्मिंग जो है वो कार्य हैं, जिसमें परफॉर्मेंस में उत्तेजना पैदा होती है, जीतने की भी उत्तेजना, हारने की भी उत्तेजना, उन सारे जगह पर सेक्स का बहुत ही भयानक प्रकोप है। और ये प्रकोप सिर्फ सिंगल वे नहीं है, ये प्रकोप डबल वे है। यहां तक कि मतलब जैसे जो लेस्बियन या इस तरह का मामला नहीं है, या मान लीजिए बलात्कार का मामला नहीं है, अदरवाइज भी मामला है, गे का भी मामला है। सिनेमा वाले लाइन में तो ये सब बात खुल करके आ गई, लेकिन बाकी जगह पर भी इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपसे बता दें, खाली ये पका हुआ है फोड़ा। कोई एक आदमी किसी दिन अगर निकल करके कहेगा कि हमसे ये डिमांड की गई, अगर पुरुष कहेगा, तो आपको उसी दिन से वो मवाद जो है चारों ओर बहने लगेगा। आपसे बता एक भाजपा के अंदर भय और है। मैं किसी बंदे से कल बात कर रहा था, वो किसी व्यक्ति ने ये कहा कि एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह अगर जेल चले जाए तो बहुत सारी जो पहलवानी के अंदर जो महिलाएं हैं खुल के आएंगी, क्योंकि अभी वो डरी हुई हैं कि बाहर है। तो उसने ये कहा कि सिर्फ मसला ब्रजभूषण शरण सिंह तक नहीं है। अगर ऐसे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं तो जो बाकी खेलों के अंदर, पहलवानी के अंदर, बाकी खेलों के अंदर जो यौन उत्पीड़न है राजनीतिज्ञों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुल के आ जाएंगे और उनकी भी गर्दन नापनी पड़ेगी फिर मजबूरी में पुलिस को। चाहे वो ये बात तो है। हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे और कौन कौन से खेल हैं, कबड्डी हो, जितने भी खेल हैं, उसमें जो ये पहलवान हैं, जो उनके कोच हैं, जो उनके जो लीडरशिप जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं एसोसिएशन को, उन पे यौन उत्पीड़न की सच्चाइयां आएंगी। ऐसा होता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आजम खां होता, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम मुख्तार अंसारी होता, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम अतीक अहमद होता, तो अब तक तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर और जो है पता नहीं कहाँ चला गया होता, जो है बुलडोजर के जो है मार से आता होता। और एक टीवी चैनल ने जब वो एफिडेविट को लेकर, जब वो महिलाओं के एफिडेविट और एक स्पेसिफिक एलिगेशन जो तुर्की या उज्बेकिस्तान में जो उनके साथ उस महिला के साथ हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो गंभीर आरोप लगा, और जब वो टीवी चैनल का एंकर पढ़ने लगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको बहुत बुरी तरह से धमकाया और उसी समय वो इंटरव्यू को बंद कर दिया। जब आपने खुद कानून बना दिया है कि लड़की का पीछा करना, लड़की को ताकना, लड़की को किसी भी गलत इरादे से छूना तक आपने पास्को में जो है अपराध बना दिया है, तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए जो है वो क्या कहते हैं, विशेष रियायत क्यों? क्या कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी से लोकसभा के सांसद जेल जाएंगे? जी हाँ, पहलवानों और कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच छन गई। पहलवानों का कहना है कि जब तक वे जेल नहीं जाएंगे तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। इसी बीच पीटी ऊषा भी आज पहुंची हैं पहलवानों के समर्थन में और उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया है। पहले उन्होंने अनुशासनहीनता की बात कही थी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि वो एथलीट हैं और एथलीट्स के साथ हैं। क्या है पूरा मामला, इस एपिसोड में जानने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। निजी और एकेडमिक वजहों से मैं कुछ दिन से व्यस्त था, इसीलिए पूरे घटनाक्रम पर नजर नहीं रख पाया था, लेकिन आज मुझे लगा कि जब पीटी उषा पहुंची है जंतर मंतर तो उनके पहुंचने के क्या मायने हैं। लगातार सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल क्लास के लोग, पॉलिटिशियन लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और पहलवान वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे। सियासी तापमान बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में मौसम सर्द, बारिश हो रही है और पंखा चलाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच पहलवान डटे हुए हैं अपने मोर्चे पर, अपने न्याय के लिए। क्या है मामला, बाद में जब इंक्वायरी होगी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है। छानबीन शुरू होगा, क्या रिजल्ट आता है, न्यायालय में कैसे बहस होगी, तमाम सब मसले हैं वो सब फिलहाल
देखा जाएगा क्या आ रहा है रिजल्ट। लेकिन पहलवान इस बारिश में, इस सर्दी में झुकने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज तक क्या है अपडेट, क्या है मसला, क्या है मामला, और इसके पूरे विभिन्न आयाम को समझने की कोशिश इस एपिसोड में कर रहा हूं। हमारे साथ इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार सह एडवोकेट जेपी सिंह साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार लेखक संजीव पांडे साहब हैं। संजीव पांडे साहब हरियाणा में रहते हैं, इसलिए कुश्ती संघ को और स्पोर्ट्स की दुनिया को बेहतर समझते हैं। जेपी सिंह साहब इलाहाबाद में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशक से पत्रकारिता करते हैं और आप सब सुनते हैं और जानते हैं, बगैर शोध के, बगैर फैक्ट के वो कोई बात अपनी नहीं कहते हैं। इसलिए दोनों स्कॉलर जर्नलिस्ट से आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए और कुश्ती महासंघ के दांव पेच क्या है और उसमें कैसे पहलवान आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो कि बहुत संगीन है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस कार्रवाई शुरू हुई छानबीन की, और इसी पर ये एपिसोड है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। पहले जेपी सर आप ही से शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश के साहब हैं, सांसद हैं, बाहुबली हैं, और मैंने कई वीडियो सुना, वो बड़े धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं, जर्नलिस्ट को भी धमका रहे हैं, तमाम ताल ठोक रहे हैं और संगीन आरोप के बीच घिरे हैं। उनको आप लंबे समय से जानते होंगे, जब रथ यात्रा में वो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उससे पहले से भी शायद आप जानते होंगे। जरा उनके बारे में बताइए, और जो चल रहा है इसके क्या रिपरकशन होंगे, क्या डायमेंशन है इसके, इस पे सर बताया जाए। जी सर। देखिए सर, अब वो तो पहले से ही घोषित दबंग, बाहुबली, जो भी कहिए, कुश्ती महासंघ में उन्होंने कब्जा कर रखा है। खुद तो ही है अध्यक्ष, उनका लड़का, उनका दामाद, लड़के का साला, वो 3 लोग भी हैं उसी कुश्ती महासंघ में विभिन्न पदों पर। अच्छा जी, 4 लोग हैं इनके परिवार के, उनको लेकर के, ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर। जी, वो गुरु हैं, बाकी सब नीचे जो है उनके जो है सब मैनेज करने वाले भक्त हैं। लोग जो डरपोक होते हैं जागीरदार, हाँ, नहीं, वो अपने चारों तरफ इस तरह के लोगों को रखते हैं ना, कि ताकि जो है उनकी सुरक्षा की भावना बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, कि लोग आकर जो है पहलवान लोग खड़े हो जाएं, पदाधिकारी पहलवान। देखिए सर, ब्रिजभूषण सिंह की दबंगई के चर्चे गोंडा उसके आसपास के जिलों में खास हैं और मतलब व्यापक हैं, और यहाँ तक कि वहां के बहुत से ठाकुर लोग भी इनके साथ नहीं। अच्छा, ये ठाकुर हैं? हाँ, ठाकुर है ब्रिजभूषण सिंह। लेकिन एक साथ में ये भी है कि ये गोंडा और गोरखपुर और लखनऊ, इसके लखनऊ और गोरखपुर के बीच में गोंडा है, कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, योगी जी, इनसे इनका 36 का आंकड़ा बताया जाता है। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का। लेकिन यहाँ आपको इसको अगर आप बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो देखेंगे कि भाई केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार में ठनी हुई है और 2021 से सतह पर है, ये सबको सर्वविदित है। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार इनिशिएटिव लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करती है, तो ये जो है उसमें संदेश जाएगा कि क्या कहते हैं, ये मतलब चूंकि केंद्र और इनकी लड़ाई है, इनका 36 का आंकड़ा है, वो केंद्र के लोगों के नजदीक है, इसलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो रही। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मेरी समझ से चुपचाप बैठे हैं कि देखें ये जो है केंद्र वाले लोग क्या करते हैं। उन्होंने धीरे से गेंद इनडायरेक्ट वहां सरका दी है, और धरना प्रदर्शन भी दिल्ली में हो रहा, कोई उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं रहा। पहलवान भी सब ज्यादातर उसमें हरियाणा के हैं, कोई उत्तर प्रदेश का तो है नहीं। लेकिन अगर जैसे ये कहा जाए या ये पेंट करने की कोशिश हो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार बचा रही है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर आज की डेट में बचे हुए हैं तो वो केंद्र की ही वजह से बचे हुए हैं, मोदी सरकार की ही वजह से बचे हुए हैं। और फिर 2024 का चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में जो है वो अपने 4 जिले अगल बगल के वो काफी प्रभाव रखते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो एक वो वोट की भी राजनीति है। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, और ये 12-13 तारीख को इसका रिजल्ट निकलेगा। अभी पहले चरण का चुनाव जो है वो कल होगा, और दूसरे चरण का चुनाव जो है संभवतः 10 तारीख को होगा, और 12 को रिजल्ट निकलने वाला है, या 9 तारीख, 10 तारीख को होगा।
तो कहने का मतलब है कि इसमें भी है कि भाई ये जो है उत्तर प्रदेश में इसका जो है मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो इसका खराब असर जा सकता है। तो इसका एक राजनीतिक निहितार्थ ये भी है कि तब तक जो है मतलब वो करो, फिर गोदी मीडिया उधर से है और इधर से भी जो है भाई इतना ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है, सोशल मीडिया के साथ मीडिया को उठाना ही पड़ रहा है। टीआरपी का मामला है, पूरा हरियाणा का मामला है, पूरा जाटों का मामला है। जाट जो है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपके क्या कहते हैं, हरियाणा और राजस्थान में जो है प्रमुखता से है। पंजाब में भी सिख जाट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाटों का मामला है जो है बहुत कमजोर टाइप का मामला हो। और उत्तर प्रदेश के तो 22 जिलों में 14% जो है जाट हैं। फिर इसी में जो है सतपाल मलिक ने भी जो है वो ताल ठोक रखा है इनके खिलाफ। ये सारी चीजें हैं जो मतलब क्या कहते हैं फिलहाल कार्रवाई से रोक रही है। और मैं समझता हूं कि ये टाल मटोल करके स्थानीय निकाय चुनाव का जो मतदान होगा उस डेट तक खींचतान के ये ले जा सकते हैं। और अभी जो है वो दोनों तरफ से चौवा छक्का चल रहा है। अब इसमें एक कानूनी पॉइंट है। कानूनी पॉइंट ये है कि जब आपने माने सरकार ने जब गिरफ्तारी के लिए बाकायदे एक जो है वो कानून बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी में निर्देश दिया है कि जैसे आपका एफआईआर दर्ज हो, तो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन आए तो जो भी संज्ञेय अपराध हो आप तुरंत एफआईआर करें। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया, इन्होंने एफआईआर नहीं किया। अब एफआईआर कर लिया तो अब उसके प्रारंभिक जांच के नाम पर उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई जो है वो गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। जबकि पास्को एक्ट अगर लग जाए तो गिरफ्तारी एकदम तुरंत ही होती है और इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं है। अब ये सारी परिस्थितियां, राजनीति, वोट की राजनीति, आपस का जो है दिल्ली और जो है क्या कहते हैं लखनऊ की खींचतान, ये सारी चीजें जो है आप इन पहलवानों के बीच में डाल के देख सकते हैं। और इन पहलवानों में एक पहलवान तो बीजेपी की तरफ से हैं, जो 2 फोगाट बहन है, उसमें एक फोगाट बहन जो है वो क्या कहते हैं सरकार की तरफ से ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से बैटिंग कर रही है, दूसरी जो है उसका विरोध कर रही है। तो आपस में भी जो है राजनीति और वोट की राजनीति है। इन सारी परिस्थितियों में सब चीजें गड्डम गड्ढ हो गई हैं। और जितना दिन बीतता जा रहा है उतनी ही सरकार की फजीहत बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पहलवानों का मामला जो है वो अन्ना आंदोलन की तर्ज पर पहुंच गया है, जहां रोज जो है बड़ी संख्या में भीड़, बड़े बड़े लोगों का आना। अब पीटी उषा ने एक दिन अंड बंड बोल दिया तो सरकारी पद पर ओलंपिक एसोसिएशन की संभवतः अध्यक्ष है, लेकिन अब आज आके उन्होंने भूल सुधार किया। तो सवाल इस बात का है कि जहां आ जाएगा मामला कि जब आपने खुद कानून बना दिया है कि लड़की का पीछा करना, लड़की को ताकना, लड़की को किसी भी गलत इरादे से छूना तक आपने पास्को में जो है अपराध बना दिया है, तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए जो है वो क्या कहते हैं विशेष रियायत क्यों? हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने न भी किया हो, लेकिन जब अगर आरोप लगा तो आरोप लगा और जो आपका कानूनी प्रावधान है जिसमें आप दूसरों को नाप देते हैं, तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक क्यों नहीं नापा? ये सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। जी जी संजीव जी, आप हरियाणा में रहते हैं, आप स्पोर्ट्स, आप जर्नलिस्ट हैं और आप समझते हैं वहाँ पे पूरे इंस्टीट्यूशन के हिस्ट्री को जानते हैं, वहाँ की राजनीति को भी जानते हैं। और ये आरोप बहुत संगीन है, गंभीर आरोप है, पॉस्को एक्ट लगा है, महिला उत्पीड़न का मामला है। और इस देश में क्या 2 कानून है, अगर आम लोग पर लगे तो तुरंत गिरफ्तारी होती है और एक नेता पर लगे तो उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, सिर्फ थाना पूर्ति जांच जारी है। संजीव जी थोड़ा बताइए, कुश्ती संघ के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए जी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहलवानी के क्षेत्र में और बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो हरियाणा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है। और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल भी जीत के लाते रहे हैं। और मुक्केबाजी से लेके कुश्ती वुस्ती में हरियाणा का वर्चस्व रहा है। लेकिन देखिए जो एक मसला जो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी पे जो एक गंभीर आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो एक गंभीर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बहुत गंभीर नहीं है या सरकार गंभीर नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सामान्य रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह के गंभीर आरोप सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पे नहीं लगे हैं। पहली बार देखिए जब सेंगर का जो उत्तर प्रदेश में जो एक इशू था, जो दिल्ली ट्रांसफर केस हुआ, जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के,
फिर उसके बाद हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं खुद उन पे एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ है। एक महिला कोच या महिला जो गवर्नमेंट में महिला कोच हैं गवर्नमेंट खेल विभाग में हरियाणा के, जो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह हैं, उस पर भी लगातार विपक्षी दल और इवन को महिला भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि खेल मंत्री को बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि वो जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और जांच अभी ऑनगोइंग है, तो इससे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि खेल मंत्री को बताया जा रहा है और उन्होंने अपने विभाग में कार्यरत एक महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न किया अपने सरकारी निवास पे, जो चंडीगढ़ में उनका सरकारी निवास था, और वो महिला ट्रांसफर के सिलसिले में गई थी और उनके यौन उत्पीड़न की कोशिश की गई। तो ये एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों में जब उनके बड़े लोग फंसते हैं तो उसमें वो कानून सम्मत काम नहीं करती, जो आम आदमी के साथ लगातार पुलिस एक्टिव होकर काम करती है। और इवन की जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी का आप लगातार देखिए कि जिस ढंग से नेशनल टीवी चैनल्स जो हैं वो लगातार जो उनको कवरेज दे रहे हैं और जिस ढंग से उनका सारा पक्ष को रखा जा रहा है, और मैं इस बात पे हैरान हूं कि क्वेश्चंस इस तरीके से उनसे पूछे जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह से कि वो अपना पक्ष पूरी तरह से आम जन के बीच पूरी तरह से निर्दोष साबित कर सके। कोई भी उनसे टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा है और कोई जो महिलाओं ने जो कंप्लेन दिया है, जो एफिडेविट्स दिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। और एक टीवी चैनल ने जब वो एफिडेविट को लेकर, जब वो महिलाओं के एफिडेविट और एक स्पेसिफिक एलिगेशन जो तुर्की या उज्बेकिस्तान में जो उनके साथ उस महिला के साथ हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो गंभीर आरोप लगा, और जब वो टीवी चैनल का एंकर पढ़ने लगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको बहुत बुरी तरह से धमकाया और उसी समय वो इंटरव्यू को बंद कर दिया। और एक टीवी चैनल में तो बड़े बेशर्मी से बोल रहे हैं कि क्या मैं शिलाजीत का रोटी खाता हूं। तो जिस ढंग से टीवी चैनलों को उनको मौका दिया जा रहा है तो इससे क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि जो नोएडा स्थित जो राष्ट्रीय टीवी चैनल है उनको एक विशेष निर्देश है कि इनके पक्ष को जो है जनता के सामने रखा जाए, इनसे गंभीर क्वेश्चंस इनसे न किए जाएं और टफ क्वेश्चन न किए जाएं और इनको एक तरह से वो साबित किया जाए, बीच में इनको विक्टिम साबित किया जाए। ये टीवी चैनलों की कोशिश है। उस तरीके से जो जंतर मंतर पे जो महिलाएं बैठी हैं, जो उत्पीड़न को लेकर आंदोलन कर रही हैं, उनका पक्ष नेशनल टीवी चैनलों ने उस हिसाब से नहीं रखा है। उनसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो सामान्य रूप से उत्पीड़न के शिकार हुए महिलाओं से नहीं किया जाता है, उसको कानून भी शायद अनुमति नहीं देता। तो ये जो पूरा जो पक्ष है, ये शायद हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के सामने कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं और भाजपा के नेता डिवाइड हो रहे हैं, चाहे वो कास्ट लाइन पे हो चाहे रीजन के लाइन पे हो। दरअसल भाजपा की समस्या जो है वो ये है कि जो हरियाणा के जो भाजपा के अंदर के भी जो जाट नेता हैं, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में अपना एक स्पष्ट रूप अपनाया है और उन्होंने महिला जो रेसलर्स हैं उनके साथ वो उनको सपोर्ट किया है। चाहे इवन की जो फोगाट जो सिस्टर्स हैं उनके ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, शायद प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय है कि नहीं है, ओम प्रकाश धनखड़ जो चरखी दादरी से ही एमएलए रहे हैं पहले, तो उन्होंने जहां से ये फोगाट सिस्टर्स आती हैं, बबीता फोगाट, गीता फोगाट और ये विनेश फोगाट जिस कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने भी कल पूरा सपोर्ट किया है। जो रेसलर्स जो बैठे हुए हैं, जो वीरेंद्र सिंह हैं जो भाजपा के सीनियर नेता है, उनके बेटा हिसार से सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने भी ये रेसलरों के पक्ष में आए हैं। तो एक डिवीजन क्लियर कट दिख रहा है, सब अपने अपना पॉलिटिकल कंपल्सन्स भी देख रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति रहेगी। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह भी जो एक प्रभावी नेता है, एक जाति विशेष के नेता हैं, तो वो ऑटोमेटिक है कि उनकी तरफ से भी एक जाति विशेष के जो कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं उनके पक्ष में, तो एक क्लियर कट डिवीजन नजर आ रहा है। या ऐसा लग रहा है कि ये महिला या किसी कानून सम्मत जो यौन उत्पीड़न का मामला सिर्फ नहीं रहा है, वो दो जातियों के बीच एक डिवीजन है, जातीय टकराव है, राजनीतिक टकराव है, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ढंग से रेसलर्स के पक्ष में कांग्रेस के बड़े लीडर्स आए हैं, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दीपेंद्र हुड्डा गए। चूंकि दीपेंद्र हुड्डा पे तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप भी लगाया है कि वो स्पोर्ट्स का जो पॉलिटिक्स है उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जो है, तो ऑटोमेटिक है कि उनपे वो जो आरोप लगा है
ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो वो जो आरोप है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि हरियाणा के अंदर जो सामान्य रूप से जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स है उसमें पॉलिटिशियंस इंपॉर्टेंट पदों पे काबिज रहे हैं हमेशा से। कभी ओलंपिक एसोसिएशन में अभय चौटाला रहे हैं, कभी अजय चौटाला रहे हैं, अभी दुष्यंत चौटाला की वाइफ भी कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट ली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा भी कभी ये पोस्ट लिए हुए थे। उसी ढंग से दरअसल देश के हर स्पोर्ट्स में जो पॉलिटिशियंस, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलिटिक्स में है, अब कितने बड़े कुश्ती के पहलवान कुश्ती लड़ते रहे होंगे, लेकिन ये कितने बड़े पहलवान में पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है जो स्पोर्ट्स के पदों पे, उसका लेकर बहुत पहले से क्वेश्चन उठता रहा है कि इनका क्या काम, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है स्पोर्ट्स में। और इसके पीछे दबी जवान से दो तरह की बातें आती हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप सही है गलत है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जब आम आप स्पोर्ट्स के जगत में अगर आप विचरण करेंगे तो महिला जो स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी होती हैं, चाहे वो एथलेटिक्स में हो, चाहे बैडमिंटन में हो, चाहे जिस भी खेल में हो, यौन उत्पीड़न की शिकायत दबी जुबान से रेगुलर होता है, चाहे ये कोच कर रहे हो या ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। और ये मैं कई जगह सुना कि जो इवन की अलग अलग दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, वो सिलेक्शन के टाइम पे महिलाओं को बुलाने की कोशिश करते हैं, उनको वादा करते हैं कि आपको हम इंडियन टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, आपको स्टेट की टीम में सेलेक्ट करवा देंगे, आप हमारे साथ आओ। और ये इवन की क्रिकेट के जो राज्यों के एसोसिएशन में भी ये शिकायतें मैंने सुनी है, कान से मतलब सुनी है कि इस तरह की बातें हुई हैं। और ये एक बड़ा कॉमन चीज है कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए ये परसेप्शन, देखिए वो बाद की बात है कि सच्चाई कितनी आएगी, लेकिन इस पे लोग विश्वास कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये किया होगा, क्योंकि ये आम रूप से जब आप खेल जगत के अंदर जाएंगे तो ये होता है। अकेला ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, ये हर स्पोर्ट्स में जहां जहां पॉलिटिशियंस बैठे हैं वहां पे वो महिला जो स्पोर्ट्स जो में होती हैं लड़कियां, कोच का एक्सप्लॉयटेशन, महिला और जो पुरुष कोच है वो लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन, फिर उनको आगे पॉलिटिशियंस तक ले जाने का एक्सप्लॉयटेशन, ये बड़े गंभीर चर्चा का विषय रहता है। इससे हम ना नहीं कर सकते, हम ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते कि महिलाओं को उत्पीड़न नहीं है। बहुत ज्यादा महिलाओं को उत्पीड़न है खेल के मामले में, चाहे कोई भी खेल हो। तो अब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि अभी बहुत बड़े नेता हैं, अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक तो पुलिस वेट नहीं करती, उनको घसीटते हुए ले जाती है और उठा के कोर्ट में पेश करती, 2-3 दिन का रिमांड लेती है और सारा पूछताछ कर लेती। लेकिन चूंकि इतने बड़े नेता हैं और चूंकि सत्ताधारी दल के हैं, अगर शायद विपक्ष को होते तब तक तो बीजेपी इसको मुद्दा बना लेती है, अगर ये कांग्रेस के सांसद होते, सपा के सांसद होते, चाहे बसपा के सांसद होते, तो अब तक तो इनको राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता और घसीटते हुए ले आता। लेकिन चूंकि अब राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं जो सत्ता में बैठी है, तो पुलिस तो दिल्ली पुलिस जो चूंकि हैवी सेंटर के उसमें स्टेट वहां पे सरकार है, तो पुलिस तो अभी फिलहाल वही करेगी जो उनको ऊपर से उनके जो आका निर्देश दे रहे होंगे, जो पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं उनके। लेकिन हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें बड़ी फंसी हुई है और वो चाहती है कि अगर कोई मसला ब्रजभूषण शरण सिंह पे आए तो उस पे ना आए, वो कोर्ट पे ही आ जाए। जैसे कोर्ट के प्रेशर में पहले पुलिस ने एफआईआर जब दर्ज नहीं किया, जब कोर्ट में मामला गया, कह रहा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होना है, और जब कोर्ट का रुख देखा या ये चाहते थे कि कोर्ट ही डायरेक्शन एक तरह से दे दे कि एफआईआर हो जाए, तो वो एफआईआर कर दिया। अब ये वेट करेंगे कि कोर्ट ही कहे कि अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, फिर वो शाम को अरेस्ट कर लेंगे या किसी दिन अरेस्ट कर लेंगे और कहेंगे जी ऐसा है कि मैं क्या करूं, अब तो कोर्ट का ऑर्डर था। तो मैं चाहता हूं कि कोर्ट के कंधे पे ये बंदूक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जान बच जाए, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, हर आदमी का अपना एक राजनीति होता है। और भाजपा की जो सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए हरियाणा में, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो लड़कियां हैं एक विशेष कम्युनिटी की हैं, जाट कम्युनिटी की हैं, और ये सारे रेसलर्स जो रोहतक सोनीपत ये आसपास के हैं एक विशेष कम्युनिटी से, पहलवान ही नहीं बॉक्सर्स भी सारे ये सब जाट कम्युनिटी के ही लड़के हैं। यहाँ के गाँव में मैंने खेल का एक कल्चर देखा है कि कुश्ती उस्ती के हर जगह अखाड़े हैं, बॉक्सिंग के भी बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं यहाँ हरियाणा के अंदर, भिवानी से लेके आप रोहतक तक जाइए, तो खेल का कल्चर है। लेकिन उसमें एक स्पेशल ये कम्युनिटी है जो इनका एक ही नॉन, मुझे बड़ा जाट नॉन जाट वो मुझे पहलवान नजर आया, योगेश्वर दत्त जो सोनीपत का है, मेजोरिटी वो जाटों का है।
तो इसीलिए थोड़ा सा ये भी आरोप लगाना आसान हो रहा है कि जी एक कास्ट विशेष वाले ये जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए राजस्थान के अंदर 18% जाट कम्युनिटी के वोटर हैं जो ट्रेडिशनली 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए थे। 1951 से लेकर 1998 तक जाट कम्युनिटी का वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भुगतता था। लेकिन जब परशुराम मद्रणा को वहां जब चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो जाट कम्युनिटी बीजेपी की तरफ टिल्ट की और बीजेपी ने उनको अपने पक्ष में किया। अब ये एक अंदेशा भाजपा को डर है कि इलेक्शन राजस्थान में है अभी सबसे पहले, और जाट कम्युनिटी जो चूंकि ये चरखी दादरी और ये जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है सारे राजस्थान से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ के जो जाट हैं वो हरियाणा की पॉलिटिक्स से थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो भाजपा को ये पॉलिटिकल डर भी है कि ये जो नॉर्दर्न राजस्थान के जो जाट बहुल इलाके वो कहीं इस मूवमेंट के चपेट में ना आ जाए। वेस्टर्न यूपी तो लोकसभा चुनाव में आएगा, जहां पे जेपी सिंह सर जो बोल रहे थे कि जो 17-18 जिले जो जाट प्रभावित है। हरियाणा में तो ऑलरेडी जो जाट हैं वो एंटी बीजेपी माइंडसेट के हैं, मेजोरिटी वो कांग्रेस को ही वोट कर रहे थे अभी तक। इस मूवमेंट के बाद और ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा भय है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर है। जेपी सर जी, दो सवाल छोटे छोटे, और मतलब इसी जो संजीव जी बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल सवाल भी है और नैतिकता का सवाल भी है। क्या भारत में अपराधी की या जिसमें आपराधिक आरोप लगे हों उसकी भी एक जाति होती है? सारे जाति वाले सब कुछ छोड़ के 99% उसके पीछे लग जाते हैं। उत्पीड़ित की भी जाति होती है। सब कुछ जाति, लोग कहते हैं कि जाति खत्म हो रहा है, अब कहाँ जाति रही, खत्म हो रहा है, लेकिन इतना संगीन मामला है और उसमें भी जो कथित अपराधी हैं उनके पीछे भी उनके जात वाले लगे हुए हैं और जो उत्पीड़ित है वो जात वाले लगे हुए। ये एक सवाल है, एक नैतिकता का सवाल भी है, लीगलिटी का भी सवाल भी है। दूसरा, मीडिया की बात कर रहे थे संजीव जी, मीडिया चाहे जितना ट्रायल चला ले, जितना निष्पक्ष कह ले, जितना भी ब्रजभूषण सिंह को जो है साबित कर दे कि कुछ नहीं है, अल्टीमेटली फैसला तो न्यायालय में होना है ना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी चुनौती दी जाती है न्यायालय में, तो होना तो न्यायालय में ही है। जी सर। देखिए सर, न्यायालय में होना है, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन की भी तो बात होती है ना। पब्लिक परसेप्शन में देखिए, अब इलाहाबाद में अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई की हत्या हो गई। अभी तक जो पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, दो अलग अलग जांचें चल रही हैं। अभी ये नहीं कि पुलिस जांच बंद कर दी है, एसआईटी कर रही है। पुलिस हिरासत में वो मारे गए, एसआईटी की हिरासत में नहीं है। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई ऑफिशियल वर्जन न प्रेस रिलीज जारी की है और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साए फुस में जो कान में फूंकते हैं वही भाई लोग जो है सूत्रों के हवाले से दूसरे दिन अखबार में छाप देते हैं। पब्लिक परसेप्शन। अब ये जब असली बात सब खुलेगी तो पता नहीं है जो बातें अभी तक छापी गई हैं तमाम जगहों पर, तमाम अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो कितनी सही होंगी कितनी गलत होंगी ये शोध का विषय है। तो इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं, आपका ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बारे में भी इसी तरह का मामला है कि कोई जो है आधिकारिक वर्जन के बजाय, पुलिस ने कोई आधिकारिक वर्जन दिया अभी तक? लड़कियां जो कह रही हैं उसका जो है गोदी मीडिया जाके ब्रिजभूषण शरण सिंह से जो है वो मुंह में माइक लगा के पूछ रही है। ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जो कह रहे हैं उसका जवाब मीडिया आकर के जो है वो पहलवानों से मांग रही है। अभी जैसे कल ही विनेश फोगाट का आ रहा था, उनसे जो है एक पत्रकार ने पूछा कि साहब ब्रिजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि 12 साल तक आप चुप नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं। 12 साल पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्होंने सब उसको लीप पोत के बराबर कर दिया। 2014 में, मतलब 2012 में भी दर्ज हुई थी, 2014 में भी दर्ज हुई थी, उसमें भी सब लीप पोत के बराबर कर दिया। एक जो है कोच कम पहलवान थे, उनकी वाइफ भी उसमें शामिल थी, आपके क्या कहते हैं प्रोवेल्स में जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी। उन्होंने कुछ बोला तो उनको भी बाहर कर दिया, उनकी वाइफ को भी बाहर कर दिया और 12-13 साल से उनको कभी आइंदा से मौका ही नहीं दिया गया। तो सवाल है कि उधर पूछा उधर वो, तो मीडिया ट्रायल तो चल ही रहा है। असली बात देखिए सर, अच्छा, और जो एक आपने जातिवाद का पूछा, तो जातिवाद माइक्रो लेवल पर इस तरह पहुंच गया है कि अब जो जाति के जो मतलब क्या कहते हैं, मतलब आपके बाहुबली हैं, जात के जो गुंडे हैं, उनके लिए अचानक पूरी की पूरी कम्युनिटी बाई एंड लार्ज सक्रिय हो जा रही, उनके बचाव में खड़ी हो जा रही।
मैं तटस्थता के साथ अगर कुछ पोस्ट कर देता हूँ, कुछ कह देता हूँ, तो तमाम जो है ठाकुरों का ही फोन हमारे पास आ जाता है। अरे भैया, काहे ब्रजभूषण सिंह शरण के पीछे आप पड़े हुए हैं? वो ठाकुर है, उसको जाट लोग जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हमने कहा कि भाई, सब तो हिंदुत्व के उसमें जो है क्या कहते हैं, नारंगी चोला वाले हो गए थे, तो अब जो है जाट और जो है वो कहाँ से आ गया, क्या कहते हैं, ठाकुर कहाँ से आ गया? एक बलात्कारी है, एक जो है पीड़ित है, तो उसमें जात कहां से आ गया? हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, तो वहां भी ठाकुर और दलित आ गया, जो है क्या कहते हैं, सेंगर में तो ठाकुर में हुआ था, जो बीजेपी के एमएलए थे। अब उस लड़की को कितना जो है आपका क्या कहते हैं पापड़ बेलना पड़ा, तब जाकर के एफआईआर हुई, सेंगर की गिरफ्तारी हुई, खैर सजा भी हो गई। लड़की के फादर की भी जो उसी उसमें डेथ हो गई, मर्डर हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी हो जा रही है, फिर आप जिस जात के हैं उस जात के लोग आपके पीछे खड़े हो जा रहे हैं, फिर आप दूसरे जाति का को भी जो है नाराज नहीं करना चाहते, वो भी आपका वोट बैंक है, तो आपके जो वो वाले जाति वाले हैं वो उधर खड़े हो जा रहे हैं। एकदम मिली जुली कुश्ती की नौटंकी चल रही है। और जो संजीव भाई ने पहले ही कहा कि अदालत के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं बंदूक रख के चलाने की बात है, तो ये सरकार तो अदालत के रूप में अदालत के उस पर बंदूक रख के कितनी बार चला रही? 3 तलाक क्या है? ये दीपक मिश्रा ने जो है क्रिश्चियन के तलाक में इसको कहा कि 3 तलाक पर विचार होना चाहिए। अब वो 3 तलाक जो है उसमें आ गया। तो कहने का मतलब है कि हाँ, एजेंडा में आ गया। अब उसके बाद 1-2 महिलाओं ने भी 3 तलाक पर जो है मतलब क्या कहते हैं वो कर दिया, रिट दाखिल कर दी। तो आजकल तो सब जगह सब तरह के लोग हैं। पहले गांव में क्या होता था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो 1-2-4 महिलाओं को पेटेंट रखते थे अपने पास, और जिसको प्रताड़ित करना होता था, कोई अधिकारी को प्रताड़ित करना हुआ, किसी और को प्रताड़ित करना हुआ, तो उस महिला से जो है एफआईआर करा देते थे कि इस आदमी ने हमारी इज्जत लूटी, इसने हमारा बलात्कार किया। अब उस अधिकारी की झड़ाई फुकाई लग गई। मामला यहाँ ये है कि जब आप इस तरह के मामले में किसी को भी घसीट के ले जाते हैं, पकड़ते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो अब ये आरोप अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लग गया तो उनको विशेष ट्रीटमेंट क्यों? उनको विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये मीडिया ट्रायल का भी जो मामला है कि जो ब्रजभूषण सिंह कहे उसको आगे लड़कियों से पूछो, पहलवानों से, जो पहलवान कहे वो जाके जो है लड़कियों से पूछो। ये न्यायालय का बहुत ही भद्दा मजाक चल रहा है यहाँ पर। इन सारे सवालों के जवाब जो न्यायालय में पूछे जाने चाहिए, जो इन कैमरा हो सकता है ट्रायल हो, यहाँ पब्लिकली पूछ रहे हैं कि आपने 12 साल क्यों नहीं किया? एक फोटो चल रही है साहब साक्षी मलिक के साथ, ये साक्षी मलिक तो बड़ा सट के खड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, तो अब इस तरह की सब चीजें इस तरह की सब मार्केट में फैलाई जा रही ताकि ये परसेप्शन बने कि लड़कियां ही बदमाश है, ब्रजभूषण सिंह तो बहुत शरीफ आदमी है बेचारे, वो तो जो है महर्षि हैं जो तपस्या कर रहे थे, और लड़कियों ने उर्वशी और मेनका के रूप में जाके उनकी तपस्या को भंग कर दिया। वो बेचारे बिल्कुल, उनका कोई उसमें दोष ही नहीं। संजीव जी और जेपी सर, दोनों आदमी से एक सवाल, और उसके बाद आखिरी सवाल एक पूछूंगा। अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बड़े बड़े नारे दिए गए, 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। अभी जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी कह दें, हमारे अध्यक्ष जी कह दें, अमित शाह जी कह दें, तो मैं इस्तीफा देने के लिए, सांसदी से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। कहा गया अब की बार मोदी सरकार, अब नहीं महिलाओं पर वार। मोदी जी की चुप्पी और अमित शाह की चुप्पी, जेपी नड्डा की चुप्पी क्या कह रही? देखिए, मेरा मानना है कि नड्डा साहब तो बेचारे क्या करेंगे, वो अध्यक्ष हैं जो जिनके पास कोई पावर नहीं है, डायरेक्शन उनको कहीं और से होता है, तो वो तो वही करेंगे जो ऊपर हाईकमान उनको कहेगा। देखिए, सवाल ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत चालाकी से ये बात रखी कि अगर मुझे प्रधानमंत्री और अमित शाह अगर ये कह दें तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह राजनीतिक मजबूरियों में उनको ये नहीं कहेंगे। वो ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत जानते हैं, 5-7 लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव जानते हैं, तो वो उन्होंने बड़ी चालाकी से फेंकी है ये बात। और जहां तक भाजपा के नारों का सवाल है, तो देखिए 2-3 बातें हैं।
कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला उत्पीड़न, बेटी बचाओ, उसके लेकर जो भी किया, तो इसका एक मैं सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं व्यवहार रूप में, हमें कोई बहुत सिद्धांत में जाने की जरूरत नहीं है। कठुआ में एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एक छोटी सी बच्ची के रेप और शायद उसके बाद मर्डर हो गया था, और आपको याद होगा कि किस तरह से जो इनके लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, और जो इनके लोग थे वो नारा लगा रहे थे अपराधियों के पक्ष में, जिनको बाद में सजा भी हुई, इस मामले में न्यायालय से सजा भी हुई है। और उसका बहुत मतलब कि उसका इतना पॉलिटिकल रिपरकशन हुआ जिनके के अंदर कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जो पूरी तरह से राष्ट्रवादी कम्युनिटी है, इंडियन लाइन पे चलती है, मुस्लिम है वो, उसके बावजूद आर्मी और पुलिस को लगातार पूंछ, राजौरी और जो जम्मू के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें बहुत लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, और आज तक देते रहे हैं। आर्मी के लोग, पुलिस वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर ये कम्युनिटी का सपोर्ट ना हो तो उस एरिया में हम घाटी से घुसे हुए आतंकियों से नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनसे नहीं लड़ सकते, ये इनका सपोर्ट होता है कि हम लोग लड़े। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजर बकरवाल की लड़की के साथ जब एक रेप के बाद मर्डर हुआ, तो भाजपा के जो नेता थे, उनके समर्थक थे, वो उनके आरोपियों के पक्ष में खड़े हो गए, नारा लगाने लगे, उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। एक नेशनलिस्ट मुस्लिम कम्युनिटी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ अलगाववादियों के खिलाफ खड़ी थी, उनको इन्होंने अलगाववाद के ढर्रे उसके उनके खेमे में ढकेलने की कोशिश करी अपने करतूतों की वजह से। तो ये तो आप देखिए कि इस तरह के काम करते रहते हैं। सेंगर वाला मसला भी देख लीजिए कि कितना हंगामा हुआ, आत्मदाह करने की जब स्थिति आई तब जाके सरकार ने कार्रवाई करी। ऐसे से बहुत हर राज्य में आपको मामले मिल जाएंगे इस तरह के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी नारा कुछ और दे रही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब महिला उत्पीड़न की बात होती है तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स ये सरकार देखती है कि क्या आरोपी जो है उससे हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है, क्या वो हमारी पार्टी का है, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है। मैं ये नहीं कहता कि ये भाजपा के शासन में ही होता रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस के राज में या और भी तमाम दलों के राज में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन चूंकि ये स्पेसिफिक एक नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में यहाँ पे फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को जो नारा दे रही है तो उस नारा के हिसाब से कार्रवाई करे, लेकिन 5-7 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप देख सकते हैं, उस घटनाओं से तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यवहार रूप में कुछ करती है, भाजपा की सरकार व्यवहार रूप में कुछ करती है, और सिद्धांत रूप में नारा कुछ और बुझाती है। जेपी सर, देखिए सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आजम खां होता, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम मुख्तार अंसारी होता, ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम अतीक अहमद होता, तो अब तक तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का घर और जो है पता नहीं कहाँ चला गया होता, जो है बुलडोजर के जो है मार से आस होता। अतीक के जो हत्यारे पकड़े गए हैं, 2 हत्यारे जो है रंगे हाथ जो उन्होंने सरेंडर किया है वो उत्तर प्रदेश के हैं, उन दोनों के घर पर आज तक बुलडोजर नहीं चला है ना। तो सवाल इस बात का है कि चीन के कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने बकरवाल का उदाहरण दिया संजीव भाई ने, इस तरह के पूरे उदाहरण से सारी सरकारों के समय पटे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के समय में कुछ ज्यादा मामला है। मामला ये है कि एक हिंदुत्व के नाम पर ये दलित से लेके ब्राह्मण तक सबको चाहते हैं कि एक छतरी में आ जाए कि सब हिंदू हैं, लेकिन जहां मामला आपस के टकराव का आ जाता है वहां जो है तुरंत फिर इनकी जो है वो क्या कहते हैं वो बदल जाती है कि वो फिर ये उधर है कि ये इधर है कि फिर वो उधर है। अब वो चाहते हैं कि उनको भी बचा लें, वो चाहते हैं कि उनको भी बचा लें, तो जाए ना भाई समझौता करा दें, प्रधानमंत्री दोनों पार्टी को बुलावे, आपस में बैठा के समझौता करा दें। यहाँ इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है, इस्तीफा तुम दो या ना दो, गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? और पास्को एक्ट में गिरफ्तारी के बाद जमानत का भी प्रावधान नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को। फिर आपको ये पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए ये मौका क्यों दिया जा रहा है कि जो है क्या कहते हैं आप जो है वो सारा जो है अपना जितना निर्दोषता है वो सब यहीं पर जो है गोदी मीडिया के सामने पेश कर दीजिए, और लड़कियों को कटघरे में खड़ा करके गोदी मीडिया के लोग जाएं और मुंह में जो है वो क्या कहते हैं बांस जैसा लिए हैं वो डाल के मुंह में पूछे कि जो है 12 साल से तुमने क्यों नहीं किया, तो कल तुमने क्यों नहीं किया, तो आज ही तुमने क्यों किया, है ना। ये निहायत ही मतलब समझ लीजिए आपत्तिजनक बात है।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो आपके ट्रायल कोर्ट हैं, उसमें जो बलात्कार के पहले मुकदमे थे, उसमें इस तरह के सब सवाल पूछे जाते थे जो महिलाओं के लिए बहुत ही जो है शर्मनाक और आपत्तिजनक होते थे, चाहे झूठा मामला हो चाहे सच्चा मामला हो। तो सवाल इस बात का है कि उसको इन्होंने हटा दिया। मेडिकल टेस्ट जिस तरह होता रहा, 2 फिंगर टेस्ट, उसको सरकार ने कहा कि अपनी 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा। तो एक और महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए इस तरह के कदम सरकार उठा रही है, और वही सरकार जब उसका कोई आदमी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बचाव में सारे अस्त्र जो है शस्त्र खोल देती है। आप ये बताइए, 1 या 1.5 मिनट का मामला था तरुण तेजपाल के, जो है गोवा में इनके बीजेपी की सरकार थी और ये कोई वहां समारोह मनवाने के लिए गए थे अपनी टीम के साथ, और 1-1.5 मिनट में उनके ऊपर आरोप लग गया कि उन्होंने अपने एक जूनियर के साथ ओरल सेक्स किया 1-1.5 मिनट के अंदर लिफ्ट में, टोटल 1 या 1.5 मिनट में। और वो जो है उसमें उनको जो है क्या कहते हैं, और वो अभी तक बेचारे झड़ा फूका रहे हैं, उनकी मैगजीन तहलका बंद हो गई और उनका जो है एक प्रकार से समझिए पॉलिटिकल मर्डर हो। इस तरह आप समझिए कि एमजे अकबर मंत्री थे और उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। पता नहीं कब का मीटू था, फिल्म लाइन में पता नहीं कितने लोगों पर मीटू लगा, कैसे मुकदमा चला, क्या हुआ। सवाल इस बात का है कि जब नियम रहे तो सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए ना, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए ना, कि आपके लिए दूसरा कानून होगा, हमारे लिए दूसरा कानून होगा। हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए कानून बदल जाएगा। आपके बताइए, आपके पंजाब के जो आपके वो थे जिन्होंने पूरे आपके कुचला जो है वहां के आतंकवादी आंदोलन को, गिल साहब, उन्होंने एक रूपन बजाज नाम की, देवल बजाज जो है उनकी थी, संभवतः नाम यही था, उनके केवल पीछे हाथ ऐसे छुआ दिया, उससे उनकी कितनी लानत मलामत हुई आप समझिए कि गिल साहब की। सारा जो है पंजाब की जो क्रेडिट थी वो जीरो हो गई कि महिला उत्पीड़क है ये गिल। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, अरे सॉरी, हाँ, केपीएस गिल, ब्रिजभूषण शरण सिंह सेंगर, आपके वो जो मामूली गांव के ठाकुर थे जिन्होंने जो है वो दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, हत्या किया, उनको आप बचाने के लिए जो सर के बल खड़े हो जा रहे, क्यों है आखिर ऐसा? ये दोहरा चरित्र क्यों है आप? दोहरा क्या बल्कि तेहरा चौहरा चरित्र है आपसे बता। मतलब आप करें तो सब ठीक है, दूसरे करें तो कलेक्टर ढीला है, आप करें तो रास ढीला है, दूसरे करें तो कलेक्टर ढीला है, सब आप ही कहवा रहे हैं। क्यों नहीं आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करते? फिर गिरफ्तार कीजिए, जैसे और लोग हैं छूटते हैं छूटेंगे। आखिर माले गांव मामले में, अरे क्या कहते हैं, भीमा कोरे गांव मामले में इतने बुद्धिजीवी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद है, आतंकवादियों माओवादियों से संपर्क संबंध के नाम पर मुकदमा नहीं चल रहा है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है वो उनके सामने? बुद्धि में पैदल, घुटने पर जो है क्या कहते हैं 24 घंटे में 13 बार घुटने से नीचे बुद्धि जाती है इनकी। और पहलवान ऐसे भी दिमाग से मोटे माने जाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो बेटे को जो है जिम और पहलवानी मत कराओ, नहीं तो पढ़ेगा नहीं, फिर ये पहलवाने बन जाएगा, ये जिम में जाने वाला हो जाएगा, शरीर सौ दिखाएगा, पढ़ेगा नहीं। पढ़ने के लिए, दिमाग के लिए पहलवानी जो है शत्रु है, आपने बताया। तो इनके लिए क्यों इतनी मेहरबानी, कुलदीप सेंगर के लिए क्यों इतनी मेहरबानी? आपका तो पूरा चाल चरित्र और चेहरा ही बता रहा है कि आप जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। एक खैर जेपी सर और संजीव जी, एक जो मुझे सवाल परेशान करता है और बराबर करता है परेशान, इस केस में नहीं कई केस में, कि न्यायालय में जो होगा होगा, वो तो मुझे लग रहा है कि अब पहलवान और उनके जो समर्थक हैं और जो न्याय पसंद लोग हैं वो तो डटे हुए हैं, वो तो अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आते हैं सिविल सोसाइटी पर, क्या वाकई हमारा समाज का इतना नैतिक पतन हो गया है कि राजनीति और इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग के जाति के हिसाब से ही खड़े होते हैं? इसका मतलब अगला चुनाव होगा तो मुद्दे महिला के मुद्दे पर नहीं, जाति कौन किसकी है इसके मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, लोग अपना ओपिनियन बनाएंगे। ये सवाल, अगर मेरा भाई भी अगर अपराधी है तो नैतिकता और कानून तो ये कहता है कि मैं अपने भाई के साथ न खड़ा रहूं, कम से कम मॉडर्न लॉ ये कहता है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी जमात इस तरह से टूट पड़ती है, पूरी की पूरी मतलब 90% तो मैं कह सकता हूँ मेजोरिटी। ये इस तरह का सवाल है जो हर समय किसी भी न्याय पसंद लोगों को, कानून के राज में विश्वास करने वाले लोग को हर समय कुरेदता रहता है, होंड करता रहता है। तो क्या वाकई जो अगला चुनाव होगा, न्यायालय में जो होना है होगा, लेकिन क्या दोनों कम्युनिटी सिर्फ इसी आधार पर अलग अलग वोट करेंगे? संजीव जी।
संक्षिप्त देखिए, प्रतिक्रिया। हाँ, जाति जो है वो एक सच्चाई है पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, मैरिजेज में। जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी क्रांति आई, सोसाइटी मॉडर्न हुआ 21st सेंचुरी में, तो उसके बावजूद अगर आप ये देखिएगा तो वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ही सोसाइटी मॉडर्न है, किताबों में ही सोसाइटी मॉडर्न है, बोलने में ही सोसाइटी मॉडर्न है। और जब व्यक्तिगत जीवन में उसको अपनाने की बात आती है, मॉडर्न जो फिलॉसफी है, तो उसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो आप बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों को भी देख लीजिएगा, तो वो इंटरकास्ट मैरिज पे व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होगा अपनी फैमिली को लेकर। चाहे जब सोच की बात आएगी, तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि जैसे अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसे बिहार में आनंद मोहन की रिहाई हुई, तो सारे एक जाति विशेष के लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर आनंद मोहन के साथ खड़े हो गए। अब उसके बाद वहां क्या हुआ कि एक दूसरे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, अनंत सिंह, तो सारे दलों के लोग, वो किसी भी पार्टी में हो, वो भूमिहार बिरादरी के जो लोग हैं वो अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हो गए। एक यूट्यूबर अरेस्ट हुआ जो बिहार के अंदर, आपको याद होगा पीछे, जो तमिलनाडु में है, मनीष कश्यप। अब देखिए कि उसके पीछे सारे एक जाति विशेष की लामबंदी हो गई। वो किसी भी पार्टी का मैं देख रहा हूं कि एक जाति विशेष का व्यक्ति है, वो मनीष कश्यप के पक्ष में लामबंद हो गया। तो ये तो एक बड़ी समस्या है। अब देखिए, मैं साउथ इंडिया का तो नहीं जानता, लेकिन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में ये जो कास्ट प्राइड है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम तो वोटिंग से लेके, पॉलिटिकल लाइकिंग से लेके, जो सोशल बिहेवियर है उसमें सामने दिख रहा है। और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल इस चीज को कर रहे हैं। आप सिर्फ गांव के, हम ये नहीं करते कि अनपढ़ हैं, चाहे जाहिल है या पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वही ऐसा करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जब अपने जीवन में जब करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और एक चीज मैं वो कहना भूल गया, जो पीछे अभी सर बता रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई को लेकर, एक भाजपा के अंदर भय और है। मैं किसी बंदे से कल बात कर रहा था, वो किसी व्यक्ति ने ये कहा कि एक बार ब्रजभूषण शरण सिंह अगर जेल चले जाए तो बहुत सारी जो पहलवानी के अंदर जो महिलाएं हैं खुल के आएंगी, क्योंकि अभी वो डरी हुई हैं कि बाहर है। तो उसने ये कहा कि सिर्फ मसला ब्रजभूषण शरण सिंह तक नहीं है। अगर ऐसे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं तो जो बाकी खेलों के अंदर, पहलवानी के अंदर, बाकी खेलों के अंदर जो यौन उत्पीड़न है राजनीतिज्ञों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खुल के आ जाएंगे और उनकी भी गर्दन नापनी पड़ेगी फिर मजबूरी में पुलिस को। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे और कौन कौन से खेल हैं, कबड्डी हो, जितने भी खेल हैं, उसमें जो ये पहलवान हैं, जो उनके कोच हैं, जो उनके जो लीडरशिप जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं एसोसिएशन को, उनपे यौन उत्पीड़न की सच्चाइयां आएंगी, ऐसा होता है। अब देखिए, हरियाणा के खेल मंत्री पे आरोप है कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के महिला कोच की यौन उत्पीड़न की कोशिश करी। सरकार अभी तक उस पर ठोस, उनको मंत्रिमंडल से हटाने की भी जहमत नहीं कर पाई है, जो हरियाणा में गवर्नमेंट है। लगातार विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ उसको लेकर, जो पीछे जो सेशन चल रहा था। तो मैं समझता हूं कि एक डर ये सरकार के अंदर काम कर रहा है कि अगर एक को गलती से अगर हमने छेड़ दिया, मान लिया संदीप सिंह से ही अगर इस्तीफा ले लिया, तो फिर कहीं और भी हो जाएगा, क्योंकि हमाम में सारे नंगे हैं। तो और फिर आप ये देखिए कि ये खेलों में भी सामने आ जाएगा, तो वहां भी तो पॉलिटिकल बंदे ही बैठे हैं। अकेले ब्रजभूषण शरण सिंह थोड़ी कुश्ती एसोसिएशन में अकेले बैठे हैं, बाकी खेलों में भी तो भाजपा के तमाम नेता लोग बैठे हैं जो कब्जा करके बैठे हैं एसोसिएशन पे। एसोसिएशन पे तो ये होता है कि जिसकी सरकार आती है उससे संबंधित नेता एसोसिएशन को कब्जा कर लेता है घुस के। तो ये एक बहुत बड़ा डर भाजपा के अंदर काम कर रहा है। जो भी सर, देखिए सर, मैं इसको केवल खेल तक सीमित नहीं मानता। मेरा मानना है कि जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट से मेरा मतलब कि आर्ट नहीं है, मेरा मतलब जितने भी परफॉर्मिंग वो है, मतलब खेल है, राजनीति है, नाटक है, ड्रामा है, संगीत है, फिल्म है, मतलब जितने भी परफॉर्मिंग जो है वो कार्य हैं जिसमें परफॉर्मेंस में उत्तेजना पैदा होती है, जीतने की भी उत्तेजना, हारने की भी उत्तेजना, उन सारे जगह पर सेक्स का बहुत ही भयानक प्रकोप है। और ये प्रकोप सिर्फ
सिंगल वे नहीं है, ये प्रकोप डबल वे है। यहां तक कि मतलब जैसे जो लेस्बियन या इस तरह का मामला नहीं है, या मान लीजिए बलात्कार का मामला नहीं है, अदरवाइज भी मामला है, गे का भी मामला है। सिनेमा वाले लाइन में तो ये सब बात खुल करके आ गई, लेकिन बाकी जगह पर भी इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपसे बता दें, खाली ये पका हुआ है फोड़ा। कोई एक आदमी किसी दिन अगर निकल करके कहेगा कि हमसे ये डिमांड की गई, अगर पुरुष कहेगा तो आपको उसी दिन से वो मवाद जो है चारों ओर बहने लगेगा। आपसे बता, और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला। आप अपने आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अगर ड्रामा पार्टी हो, आपके यहाँ नाटक करने वाले, संगीत वाले, आप वहीं से शुरू करके सर्वे करके देख लीजिए। और जातिवाद, गुरुजी लोग आप भी जातिवाद ट्रेनिंग देते हैं, हम बता रहे हैं आपको, बता रहे जातिवाद जो है, जात अब लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे में बहुत बड़े जो है पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और यहाँ जो है एक रिसर्च स्कॉलर से सब्जी तक लोग मंगवाते हैं, और क्या क्या करते हैं ये कह के जो है मतलब क्या कहते हैं, किसी को जलील नहीं करना चाहते। सभी तरह के लोग हैं। आप अपने यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस कॉलेज में आप हैं, वहां जो सारे टीचरों से कहिए कि हम ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर आपका क्या कहना है। हम इसको कहीं कहेंगे नहीं कि आपने क्या कहा। आप देखिए कि किस किस जात के टीचर हैं और क्या क्या कहते हैं, आपको वहीं पता चल जाएगा कि जातिवाद की कितनी गहरी जड़ है। आपको अगर किसी जो है आईएएस अफसर से दोस्ती है तो आप उसके क्लब में चले जाइए, अगर वो ले जाए, और वहां एक एक आदमी से बात कीजिए कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली निर्दोष बन के, इनोसेंट बन के पूछे कि क्या होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है। आप देखिए कि उनका जो है वो स्टेट ऑफ माइंड जो है जातिवाद को लेकर के क्या है। तो कहने का मतलब है ना कि जो, अच्छा, फिर जो भी सरकारें हैं जब उनके कार्यकाल में इस तरह की सब बातें होती हैं तो नेचुरली जो कल सत्ता में थे आज विरोध में है, जो आज सत्ता में है उनके जो विरोध में वो कल सत्ता में थे। तो सबके समय में किसी में कम किसी में ज्यादा, सभी अपने अपने को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इलाहाबाद का मदरसा कांड तो सपा शासनकाल में हुआ, आपका गायत्री प्रजापति वाला कांड जो है वो भी सपा शासनकाल में हुआ, पूरी बचाने की कोशिश की गई। अब ये भाजपा के कार्यकाल में जो हो रहा है उसमें भाजपा बचाने की कोशिश कर रही, कांग्रेस के कार्यकाल में होता है तो कांग्रेस बचाने की कोशिश करती है। आपको याद होगा करंजिया जो है क्या कहते हैं, जो ब्लिट्ज अखबार निकालते थे, कितनी बार मानहानि हो इसमें उसमें जेल में गए, क्योंकि इस तरह की खबरों को जो है प्रमुखता से प्रकाशित कर देते थे ब्लिट्ज में। अब तो कोई डर के मारे संपादक प्रकाशित नहीं करेगा, नहीं तो मालिक ही उसको निकाल के फायर कर देगा कि दे कल सवेरे से मत आना, या रात में 9 बजे कह देगा कि ऐसा है कि अब आप बोरिया बिस्तर लेके अब आज जाइए, कल सवेरे दिखाई मत पड़िएगा। तो बड़ी स्थिति खराब है सर। और माइक्रो लेवल पर जातिवाद का जो है वो क्या कहते हैं प्रवेश हो गया, एक और जाति टूट भी रही है, दूसरे और माइक्रो लेवल पर जाति का प्रवेश हो रहा है जी। तो मुद्दे गायब हो जाते हैं और जाति और राजनीति हावी। अब नहीं महिलाओं पर वार, कहां गई मोदी सरकार। शुक्रिया दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा। ये महाबहस महाविमर्श है। अब नहीं महिलाओं पर वार, कहां गई मोदी सरकार। पूरा वीडियो देखिए, संजीव जी जेपी सिंह साहब को पूरा सुनिए। ये इस तरह की बहस, बौद्धिक विमर्श कहीं गोदी मीडिया पर आपको नहीं मिलेगा, किसी और मीडिया पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अम्बेडकरनामा का मकसद टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ाना नहीं है। एक सही डायरेक्शन में विमर्श को आगे लेकर जाना है, इंटेलेक्चुअली भी, पॉलिटिकली भी, इससे भी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर।